हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगस्त का महीना हमारे लिए कैसा रहने वाला है। 2025 के अगस्त के महीने में नवग्रह हमें क्या फल देने वाले। इस वीडियो को बहुत ध्यान से बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इसमें हम पूरे ग्रहों की चर्चा करेंगे। पूरे महीने में कौन से परिवर्तन है और कैसा प्रभाव है, ये सब कुछ हम जानेंगे। परंतु उससे पहले एक मैं महत्वपूर्ण सूचना दे दूं और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार कुछ लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस है वो जान लीजिए। प्रोसेस ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, है कई सारी लिंक, पर पहले ही एक लिंक मिल जाएगी, नया चैनल राशिफल के। तो उस लिंक पर क्लिक करिएगा। जब क्लिक करेंगे तो आप दूसरे चैनल पे हमारे पहुंच जाएंगे। वहां पर जाके आपको जुड़ना है। जुड़ने के बाद अपने राशि की वीडियो, जैसे आपकी वृषभ राशि है तो उसकी वीडियो देखिएगा। देखने के बाद उसी वीडियो पर आपको अपनी डिटेल कमेंट कर देनी। क्या डिटेल? नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, ये डिटेल कमेंट कर देनी। और उस चैनल पे जैसे ही 1100 लोग जुड़ जाएंगे वैसे ही लकी लोगों का चुनाव होगा। तो यदि आपका भी नाम आ जाता है तो आपका भी विश्लेषण हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल नहीं कमेंट करनी है, ना तो व्हाट्सएप में मैसेज करना है आपको उसी चैनल पे। यदि ये लिंक वैसे काम कर रही है, लोग जुड़ रहे हैं, परंतु यदि नहीं भी करते तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल, और उसके बाद भी नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए कि आपको दूसरे चैनल की लिंक चाहिए जहाँ पर फ्री कुंडली विश्लेषण करवा सकते उस चैनल की, तो हम आपको व्हाट्सएप में लिंक चैनल की भेज देंगे। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इसे आप चाहिए तो दोबारा सुन लीजिएगा यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले गृहस्थी, फिर क्या फल हमें मिलेगा, फिर उपाय। देखा जाए तो सूर्य का गोचर काल 16 अगस्त को बदलने वाला है, और ये गोचर काल स्वयं की राशि सिंह राशि पर ये गोचर करना शुरू करेंगे 16 अगस्त से रात्रि पर। इनका लगभग 1 बज कुछ मिनट पर परिवर्तन होना है। और चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन 2.25 दिन में होता ही रहता है। मंगल देखा जाए तो वर्तमान में मंगल कन्या राशि पर गोचर करने 28 जुलाई को इन्होंने परिवर्तन किया है और कन्या राशि पर गोचर करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो पूरे महीने, अगस्त के महीने में कन्या राशि पर ही गोचर करेंगे। बुध की बात करें तो बुध का गोचर काल 30 अगस्त को परिवर्तित होने वाला है। 30 अगस्त को ये सिंह राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे, यानी कि सूर्य की राशि। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। और शुक्र का गोचर काल 20 अगस्त को गोचर बदलेगा और अभी मिथुन में है 20 अगस्त तक। फिर 20 अगस्त को जब इनका परिवर्तन होगा तो कर्क पर होगा, कर्क राशि चंद्रमा की राशि पर। और शनि को आप जान ही रहे होंगे कि मीन पे गोचर कर रहे हैं, और राहु शनि की ही राशि कुंभ पर, और केतु सूर्य की राशि सिंह पर गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम जानते हैं कि एक एक करके कि कैसा हमारे लिए ये गोचर काल रहेगा। ओवरऑल हम संक्षेप में समझेंगे, बाकी आने वाले समय में जब ग्रहों के इनके परिवर्तन होंगे तो डिटेल में आपको वीडियो मिलेंगे। चलिए, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये महीना अच्छा है, कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। और स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या थी तो उसमें बल्कि सुधार होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो कि स्वास्थ्य क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए यदि स्वास्थ्य में सुधार होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल हमारे जीवन में इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा है। संभव है कि आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, किसी आसपास में कुछ काम चल रहा है किसी का, तो किसी को रोका नहीं जा सकता है। और वीडियो भी आपको मिले तो इस हिसाब से तो आप बिना ईयरफोन का सुनिएगा तो ज़्यादा आवाज़ नहीं मालूम पड़ेगी। इसके अलावा हम देखें कि ये जो अगस्त का महीना है ये विद्यार्थियों के लिए कैसा है। तो विद्यार्थियों के लिए प्रिय दर्शकों थोड़ा सा आवश्यकता है अपने मन को स्थिर रखने की। बाकी तो ठीक है, पर स्थिर मन को स्थिर थोड़ा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कन्या राशि पर आपके पंचम भाव में ही मंगल का गोचर काल चल रहा है। तो ये थोड़ा सा जरूरी है कि अपने धैर्य को बनाए रखें। कई बार धैर्य आपका आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे।
इसे ध्यान रखना है, स्थिर रखना है मन को। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर ध्यान रखने की, जो हमारी माताएं बहनें जो खासकर जो गर्भवती है उनको, क्योंकि यहाँ पर मंगल है, ये संतान का अभाव है। और तो यहाँ पर या तो आपकी संतान है तो संतान से संबंधित थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, तो आपको पहले से ही ध्यान रखना है कि संतान को लेकर कोई बात है तो उसे संभालने की आवश्यकता होगी। और गर्भवती जो माताएं बहनें हैं उनको समय समय पर अपने गर्भ की जांच कराती रहे, उसका ध्यान रखें। और जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं उन्हें भी इन्वेस्ट करते समय बहुत ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पर मंगल बुध की राशि पर है और बुध शेयर मार्केट के अधिपति होते हैं और मंगल यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार गलतियाँ हम कर देते हैं जल्दबाजी में, और जिसकी वजह से नुकसान भी देखने को मिल जाता है, जो कि मंगल बेनिफिट भी दिलवाएंगे परंतु कई बार नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें सतर्क रहने की खास आवश्यकता है। और जो लव पार्टनर हैं तो लव पार्टनर के लिए भी धैर्य की आवश्यकता होगी। कई बार आप अपमान की स्थिति तक पहुंच जाएंगे, यानी कि ऐसा कुछ व्यवहार आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं जिससे मान अपमान की बात हो जाए, या आपके साथ कोई आपका पार्टनर कर सकता है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है अपने आप को संयमित रखना और क्रोध से बचना, जल्दबाजी से बचना, क्योंकि प्रिय दर्शकों देखिए हमारे वाणी से यदि कोई बात निकल जाए तो वो वापस नहीं आती है ना। तो इसीलिए वाणी का जब प्रयोग करिए बहुत सोच समझ के किसके क्या प्रभाव सामने वाले के ऊपर मन में पड़ने वाले। इसके अलावा हम बात करें दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ की, तो यहाँ पर भी चीज़ें देखी जाए तो सामान्य है, बहुत ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं। पर हाँ थोड़ा ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें, क्योंकि मंगल अधिपति हैं आपके दाम्पत्य जीवन के, जो कि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है तो संभालेंगे। और परंतु फिर भी जब स्वयं मंगल जो अधिपति हैं आपके मैरिज लाइफ वो थोड़ी पीड़ित हैं, तो यहाँ पर बहुत चिंता की बात तो नहीं, परंतु हाँ थोड़ा चिंता करने की आवश्यकता है। जो कि जो व्यापारी हैं उनके लिए चीज़ें ठीक हैं, व्यापारियों को धन लाभ होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आपके कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो आपके जब कर्म अच्छे रहेंगे तो, और आपके कर्म अच्छे होने से जीवन में सब कुछ शुभ होता है। और ये हाँ व्यापारियों को भी ये जरूर रखना है, व्यापारी बस नहीं हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना है, जल्दबाजी इस समय बिल्कुल भी मत करिए। हमने मंगल की जब चर्चा की थी अभी बताया था कि 48 दिनों का मंगल का गोचर काल है, पूरा अगस्त के महीने रहेगा। तो इस समय धैर्य नहीं खोना है हमें, और किसी को कुछ कहने से पहले उसे सोचना है कि क्या बोलना है, क्योंकि कई बार हम ऐसी गलती कर सकते हैं। बाकी ठीक है, व्यापारियों को बहुत चिंता की बात नहीं, बस वाणी में अपने और विचारों में निर्णयों में ध्यान रखना है। कर्म क्षेत्र के हिसाब से यानी कि जॉब के हिसाब से देखें, जो लोग नौकरी पेशा में हैं तो नौकरी पेशा में चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे देखें तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं क्योंकि वे सबसे शुभ रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा। जो लोग नौकरी पेशा में हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बल्कि पद प्रमोशन की स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं आपको, और अच्छा माहौल रहने वाला है। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, देवगुरु बृहस्पति आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें उपाय क्या करना चाहिए प्रिय दर्शकों। तो उपाय के रूप में देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो कि एक चीज़ ध्यान में रखिए और भी कि सूर्य का परिवर्तन 16 तारीख को जैसे हमने समझा कि होने वाला है, तो सूर्य आपके चले जाएंगे पंचम भाव में। ये ग्रहण योग ये केतु रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में। तो जब केतु रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, पंचम राशि यानी कि सिंह राशि में चले जाएंगे, तब थोड़ी सी आवश्यकता आपको होगी कि कई बार मन आपका जो है ना, तो ग्रहण योग जब बनता है ना, और सूर्य है आत्मविश्वास है ना, सूर्य है आपकी आत्मा, तो आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। तो इसे हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना है, एक तो सूर्य को अर्घ्य देना है, और साथ में
आप भगवान गणपति की भी आराधना करिए, साथ में भगवान गणपति की आराधना करिए, गणेश जी के मंत्रों का या स्त्रोतों का पाठ जप कर सकते हैं, और साथ में हनुमान चालीसा जरूर करिए। हनुमान चालीसा बहुत जरूरी है, मंगल को संभालना सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि मंगल ही सबसे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि यहाँ ग्रहण योग भी बनेगा, तो इसलिए आप अर्घ दीजिएगा, सूर्य की आराधना करिएगा, ये अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई निर्णय लेना तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।